इतनी क्रूरता हो रही है इस जगत में, तो भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? क्या भगवान को नहीं दिख रहा है इतनी क्रूरता? हम लोग ऐसा सोचते बोलते हैं ना, क्या कर रहे हैं इस समय? आप कैसे देखें इसमें कि भगवान ही है? कैसे देखें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् महाप्रभु अभी प्रयाग में हैं और 4 जन उनके साथ हैं। हमने पिछली बारी चर्चा करी थी। अब वहाँ पे प्रयाग में जब श्रीमद् महाप्रभु पहुँचे तो कविराज गोस्वामी अब थोड़ा पीछे से बताना शुरू करते हैं, क्योंकि वो यहीं पे आके कथा मिलेगी। जब श्रीमद् महाप्रभु पहले निकले थे वृंदावन के लिए, तो राम केली होते हुए गए थे। राम केली में वहाँ पे रूप और सनातन गोस्वामी श्रीमद् महाप्रभु को मिले थे। एक विधर्मी राजा जो वहाँ पे है, उसके ही संरक्षण में वो वहाँ पे सेवा में नियुक्त थे। रूप गोस्वामी का नाम है दबीर खां, नहीं, शकार मलिक, और सनातन गोस्वामी जो है वो उल्टा है। सनातन गोस्वामी शकार मलिक और रूप गोस्वामी दबीर खास हैं। तो ये उपाधियाँ उन्हें वहाँ मिली हुई थी। और इनका एक तीसरे भाई थे वल्लभ, जिनका नाम अनुपम मलिक था। तो सबका नाम बदल गया था वहाँ पे। रूप गोस्वामी उस समय में ऑलमोस्ट एक फाइनेंस मिनिस्टर जैसे होता है ऐसे थे, और सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर जैसे होता है ऐसे तरीके से, मतलब ऐसी पोस्ट थी उनकी। सारा धन इत्यादि जो है वो सब रूप गोस्वामी के अंतर्गत था। और सनातन गोस्वामी सारा वहाँ पे जो बंगाल में जहाँ वो सब रहते थे, इधर उधर सब आसपास के जो प्रोविंस थे, वो सारे सनातन गोस्वामी देखते थे। तो जब श्रीमद् महाप्रभु वहाँ रामकेली में मिले, तब से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ऐसा एहसास हुआ कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से सब छोड़ के जाना चाहिए श्रीमद् महाप्रभु के पास। पर ऐसा सरल उनके लिए नहीं था कि फटाफट से सब छोड़ें। हम लोगों की तरह ऐसे नहीं था कि जॉब से रिज़ाइन करा और चले जाएं। हमारी अलग आसक्ति है, हम जॉब से रिज़ाइन नहीं कर पाते, हमारा अलग एक दायित्व है। वो दोनों ऐसे नहीं थे कि गृहस्थ में हैं, किसी में हैं, बस 2 भाई हैं। तो किसी भी समय आज की पोजीशन में होते तो रिज़ाइन करा चले गए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा जो है वो विधर्मी था और पूरा का पूरा प्रशासन एक तरीके से दोनों भाई ही संभाल रहे थे। तो राजा की बड़ी डिपेंडेंसी थी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में। और क्योंकि वो विधर्मी राजा था, तो ये जानते थे कि अगर हम सीधा छोड़ दें तो राजा का नुकसान होगा बहुत, हम दोनों ही निकल गए तो वो हमें छोड़ेगा नहीं अगर ऐसा हुआ। तो दोनों जो भाई हैं रूप सनातन, ये अब आपस में चर्चा करने लगे कि कैसे हम ऐसे करें कि यहाँ से ये सब छोड़ के किसी तरीके से निकलें और शेष जीवन जो है वो श्रीमद् महाप्रभु की सेवा में उनके साथ ही व्यतीत करें। किसी भी भक्त के लिए इससे उत्तम क्या होगा। और फिर ये तो रूप सनातन गोस्वामी है, हालांकि यहाँ पे हैं तो रूप और लवंग मंजरी, मगर यहाँ पे आके एकदम साधारण, जैसे श्रीमद् महाप्रभु एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, एक साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए, ऐसा दिखा रहे हैं। ऐसे ही रूप सनातन गोस्वामी भी बिल्कुल आइडियलिस्टिक वैसे ही कि एक साधारण विषय कूप में फंसा हुआ जीव कैसा होता है और कैसे और कब उसे निकल के चले जाना चाहिए, उसका पूरा यहाँ पे नाट्य चल रहा है एक प्रकार से समझिए। पर भगवान की महामाया तो भक्तों पे कार्य नहीं करती, पर योग माया के कारण सब भूल जाते हैं। तो वो अपना ओरिजिनल जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव का ही उनका जो चरित्र है वो प्रकाशित होता है उस स्वभाव से, समझ गए। जैसे रूप गोस्वामी इस समय भूल गए कि वो रूप मंजरी हैं, वो एक साधारण अपने आप को विषयी जीव समझ रहे हैं जो एक विधर्मी राजा के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अपने आप को शूद्र जान रहे हैं कि भाई हम एक मुसलमान के यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मानते हुए ही, क्योंकि उनका जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो तो वही उज्जवल है ही ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर उनको याद नहीं है कि मैं रूप मंजरी हूँ तो अब उनका स्वभाव बिल्कुल ही निम्न हो जाएगा। स्वभाव तो मन तो वही रहता है। तो इसीलिए योग माया से जितने भी आसपास के जो पार्षद हैं वो उस समय भूल जाते हैं कि हम पार्षद हैं, और वो जो कर रहे हैं
कहने में नाट्य आता है, पर जो वो कर रहे हैं वो नाटक नहीं कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव ही है, वो अपने स्वभाव से चल रहे हैं। पर उनका स्वभाव ही इतना ग्लोरियस है, उनका जो चरित्र है वो ऐसा ही है कि वो प्रकाशित होगा ही होगा। तो इसीलिए योग माया उन्हें भुला देती है और बिल्कुल हम लोगों के लिए एक उदाहरण सामने आ जाता है कि विषयी जीव को कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी अभी सब भूल के ये एक षड्यंत्र तरीके से समझ लो सोच रहे हैं कि क्या करें, किस तरीके से ऐसा दिखाएं राजा को कि अब हम राजा के उपयोगी नहीं रहे, ताकि वो राजा हमें अपने आप से निकाल दे। अगर हम छोड़ेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा सब प्लानिंग चल रही है। कृष्ण मंत्र कराइला दुई पुरुष चरण, अचिरात पाई बारे चैतन्य चरण। अब वो अपने घर में क्या कर रहे हैं, सारे ब्राह्मणों को बुला के मंत्र जाप कर रहे हैं, पुरुष चरण कर रहे हैं, दोनों भाई मिलके, और श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। आगे बताएंगे। श्री रूप गोसाई तबे नौकटे भरिया, आपनार घरे आइला बहु धन लाइया। अब रूप गोस्वामी के पास उस समय बहुत धन था। तो पूरी एक नौकटे भरिया मतलब पूरी एक नौका जो है वो भर गई स्वर्ण के सिक्कों से, सोने के सिक्कों से। इतना धन रूप गोस्वामी के पास उस समय था, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं, राजा के नीचे बस वही हैं दो भाई। तो अच्छी खासी उनके पास जो संपत्ति थी वो सारी भर के वो नाव में लेके आ गए। क्यों? क्योंकि अब प्लानिंग हो रही है यहाँ से निकलने की। जब व्यक्ति सोचता है संसार से निकलेगा तो वो सब कुछ अपना समेटना प्रारंभ कर देता है। ब्राह्मण वैष्णवे दिला तार अर्ध धने, एक चौथाई धन दिला कौटुंब भरने। अब यहाँ पे कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, रूप गोस्वामी ये भी यहाँ पे अपने आचरण से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो आधा धन है, ब्राह्मण वैष्णवे दिला तार आधा धन है, जितना भी नौका भर के जो सोने के सिक्के थे वो सारे उन्होंने आधे आधे कर दिए और आधा धन अपना ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा में लगा दिया, वहीं पे दे दिया उन्हें। और बाकी जो 25% था, 50% तो चला ही गया, अब जो 50% बचा उसके भी 2 हिस्से कर दिए। तो एक हिस्सा 25% रह गया, वो उन्होंने अपने जितने आसपास के जानकार जो लोग थे उन सबको दे दिया, अपने जानकारी वालों को, कि भैया ये सब तुम रखो, तुमने बहुत मेरा साथ दिया, सब कुछ किया। अपने रिश्तेदार ऐसे तो उनके थे नहीं, मगर जो भी साथ के आसपास के थे सबको दे दिया। और 1/4 उन्होंने जो बाकी बच गया वो उन्होंने एक ब्राह्मण के पास, एक बनिए के पास, एक दुकान पे कहीं रखवा दिया कि कभी आगे हमें इसकी हो सकता है ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए ये आप अपने पास सुरक्षित रख लो कि भैया क्या ज़रूरत पड़े। बोले भैया एक व्यक्ति जब सन्यासी बन रहा है तो महाप्रभु तो इसके बड़ा अगेंस्ट थे कि ऐसे धन लेके नहीं चलना चाहिए, एकत्रित नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि संचित क्यों किया उन्होंने? संचित करने से तो श्रीमद् महाप्रभु मना करते हैं। तो क्योंकि एक विधर्मी राजा के अंतर्गत थे तो उन्हें था कि हो सकता है अब कोर्ट कचहरी ये वो कुछ ऐसा हमारे पे चलेगा, तो उससे बचने के लिए ये सिक्के उन्होंने उस समय के लिए रख लिए। इसलिए नहीं कि अगर कहीं मैं जाऊंगा खाना नहीं मिलेगा तो मेरे पास सोने का सिक्का होगा, वो खर्च के मैं खाना खा लूँगा। कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं अपना घर बना लूँगा। कहीं पंखा वंखा नहीं हुआ तो मैं एसी लगवा लूँगा, जैसे हम लोग आज सोचते हैं कि ऐसा नहीं। इस बात के लिए मना किया जाता है कि जब आप पूर्ण रूप से शरणागत होने जा रहे हो, संन्यास लेने जा रहे हो, तो फिर संचित धन अपना जो पुराना है वो लेके नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पे रूप गोस्वामी ने जो रखा वो उस कार्य से नहीं रखा, ऐसे रखा कि अगर कोई लीगल, इसीलिए खुद लेके नहीं चल रहे, नहीं तो व्यक्ति जो बच जाएगा वो अपने साथ लपेट के चलेगा ना, भैया जहाँ जरूरत होगी वहाँ रखो। वो अपने पास नहीं रखा, वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। तो कितना 25% कितना था उनका? बोले 10,000 सोने के सिक्के। 10,000 सोने के सिक्के 1/4 था, तो टोटल कितना हुआ? 40,000। वेरी गुड। तो 40,000 स्वर्ण सिक्के उनके पास, उनकी संपत्ति थी उस समय में। तो 10,000 उन्होंने एक बंगाली जो वहाँ पे बनिया था दुकान वाला, उसके पास रखवा दिए। अब जब रूप गोस्वामी को पता लगा कि श्रीमद् महाप्रभु, अब ये उन्होंने फटाफट जल्दी जल्दी क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता लगा कि अब महाप्रभु फिर से वृंदावन जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वहाँ पे अभी महाप्रभु अब तो प्रयाग पहुँच गए, पर जो पहले की बात चल रही है, उन्हें लगा कि भाई पहले तो इन्होंने ही मना करा था कि ऐसे ना जाओ, इतने सारे लोग मिलके,
तो उन्हें पता लगा कि अब श्रीमन महाप्रभु वन के रास्ते से अकेले ही निकल के जाएंगे वृंदावन। तो इस बात के लिए वो जल्दी जल्दी अब सब कर रहे हैं कि जैसे ही वो वृंदावन जाएंगे तो मैं भी उनके साथ वृंदावन चला जाऊंगा। रूप गोसाई नीला चले पठाईला दुई जन, उन्होंने दो लोगों को फटाफट से भगा के भेजा कि जल्दी से नीलाचल जाओ और फटाफट से खबर लेके आओ कि श्रीमन महाप्रभु कब निकल रहे हैं। तो उसी समय जब वो निकल रहे होंगे तो हम भी साथ वहीं पे हो जाएंगे। पहले गूगल मैप, फ़ोन, मोबाइल कुछ पता नहीं था, क्या करें, तो फटाफट से दो बंदे भगाए। अब वो जब दो बंदे जाएंगे, पता करके आएंगे, फिर हम वहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं मिलेंगे रास्ते में, बीच में कहीं देखेंगे। तो वो दो बंदे जो उनके साथ के थे, उनके नौकर चाकर थे रूप गोस्वामी के, उन्होंने उनको थोड़ा सा धनराशि दे के भेजा कि फटाफट जाके पता लगा के आओ। रूप गोस्वामी कि ये जो दो व्यक्ति हैं, इनको उन्होंने ये भी साथ में बोला कि कुछ भी होता है आपको जल्दी से लौट के आना है, कहीं रुकना नहीं, बीच में कोई नहीं करना, क्योंकि हमें बहुत तत्पर है यहाँ से, हमने सारा धन अलग कर लिया, सब कर लिया, अब किसी भी टाइम हम लोग पकड़े जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, ये सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एथा सनातन गोसाई भावे मने मन, राजा मोर प्रीति करे सो मोर बंधन। अब यहाँ पे मनी मन सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं कि राजा जो हैं, ये राजा मोरे प्रीति करे, कि ये राजा जो है इसकी मेरे से बहुत प्रीति है, इसका मेरे से बहुत लगाव है, बड़े क्लोज थे ये पहले तो राजा के। सही मोर बंधन, यही मेरा सबसे बड़ा इस समय अभी बंधन बन रहा है कि ये राजा मेरे बड़े निकट का है। कोनम मते राजा यदि मोर क्रुद्ध है, तबे अव्यहाति है करिलू निश्चय। अगर किसी तरीके से ये राजा को मेरे पे गुस्सा आ जाए तो ये ऐसे क्रोध में ऐसा कर सकता है कि जा निकाल दिया तेरे को, भाग जाए यहाँ से, हम ऐसे ही करेंगे ना भाई, कि किसी तरीके से इसको गुस्सा आ जाए तो फिर वो सारी प्रीति जो है इसकी खत्म हो जाएगी और ये मुझे निकाल देगा स्वतः अपने आप। तो वो सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि राजा मुझे गुस्से में खुद निकाल दे, मुझे कुछ ना बोलना पड़े, क्योंकि मेरे बोलने से वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। और ऐसा सोच के सनातन गोस्वामी ने वहाँ एक एप्लीकेशन डाल दी कि भैया मेरी सेहत जो है बहुत ख़राब है और अब मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूँ। बहुत जैसे आजकल का तो नॉर्मल बहाना है ये, हम लोग ऑफिस से छुट्टी लेने तो यही बोलते हैं भाई तबीयत ख़राब है, ये है वो है, तो वही उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और घर में रह के उन्होंने वेब सीरीज़ वगैरह नहीं देखी, घर में रह के क्या किया उन्होंने वहाँ से छुट्टी लेके बहुत सारे ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया और उनके साथ बैठ के शास्त्र चर्चा करने लगे। अलग अलग शास्त्रों की, सारे शास्त्रों का उन्होंने वर्णन सुना, सारे शास्त्रों का निश्चय कि क्या करना चाहिए, मेरा अब इस समय एक जीव की क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे उसको अब भगवत प्राप्ति के पथ पे चलना चाहिए। पता तो है सब कुछ मोटा मोटे तौर पे, लेकिन अब सबके साथ एक शास्त्र चर्चा की तरह वो कर रहे हैं। और साथ में ही जितने ब्राह्मण हैं, भट्टाचार्य पंडित 20-30 लाइया, एक दो ब्राह्मणों के साथ नहीं, जो भट्टाचार्य पंडित होते हैं उनको 20-30 ब्राह्मणों को बुलाया और भागवत विचार करें सहते वशिया, और सबके साथ वहाँ पर श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने लगे कि भागवतम के यहाँ पे क्या लिखा है, कैसा लिखा है, ये सब क्या है, क्या मतलब पहले तो पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम बताओ, फिर भागवतम के विचार से मुझे अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मेरी आगे का जीवन रहना चाहिए, क्या मेरे लिए धर्म है, क्या मेरे लिए अधर्म है, ये सारी चीज़ें वो श्रीमद् भागवतम के आधार पे चर्चा करने लगे। और खुद भी सनातन गोस्वामी एक पाठ की तरह भी श्रीमद् भागवतम का पाठ करने लगे, मंत्र जाप करने लगे और भगवान से एक प्रार्थना की जल्दी से किसी तरीके से राजा मुझसे रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए और मुझे निकाल दे, मैं यहाँ से छूट जाऊँ। अब जो राजा थे उन्होंने एक बारी सोचा कि भाई जाके मिल के आऊँ, क्योंकि अब अपने निकट का है बड़ा, तो क्या हो गया ऐसा कि भाई आ नहीं पा रहा। तो राजा बिना बताए सनातन गोस्वामी के घर पहुँच गया और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखा बहुत सारे ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ तो भैया पाठ चल रहा है और जोर जोर से मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ आ रही है। सनातन गोस्वामी अपना धोती वोती लपेट के वहीं पे बैठे हुए, सब आसन करे। जैसे ही राजा ने देखा तो सब उनके सम्मान में सारे ब्राह्मण और वो खड़े हो गए और राजा ने उनको अब सीधे सीधे नहीं मगर ऐसे बोला, राजा कहे तुम्हार स्थान ने वैद्य पठाई लून, मैंने एक वैद्य को आपके यहाँ पे भेजा था, वैद्य कहे व्याधि नहीं शुष्ट ही देखी लूँ, कि मैं तो उन्हें बिल्कुल शुष्ट देख के आया हूँ, एकदम चकाचक थे सनातन गोस्वामी तो मैंने तो उनमें कोई खराबी नहीं देखी। तो वो बोले वो जो आया था, हम अब ऐसे ही किसी को बोलते हैं ना भाई सीधा सीधा क्या बोले,
वो कहेगा मुझे तो बहुत तेज पेट में दर्द है, पेट खराब है, अब आप क्या थर्मामीटर लगा लोगे उसके पेट खराब का। तो इसीलिए राजा ने कहा कि मैंने वैद्य को भेजा था और वैद्य तो देख के ही उसने बता दिया कि आपको कोई बीमारी है नहीं। तो राजा ने सनातन को बोला कि भैया देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों पे आप पे ही निर्भर हूँ, भाई हो तुम मेरे, बहुत सारी चीज़ों पे तुम्हारे पे निर्भर हूँ, और तुम जो हो यहाँ पे सारा अपना कार्यभार छोड़ के ऐसे घर में बैठे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। क्योंकि राजा को भी था अगर ये हट गया तो बड़ा समस्या हो जाएगी मेरे लिए। मोर यत कार्य काम सब कैला नाश, की तुम्हारे हृदय आछे कहाँ मोर पास। अरे मेरा सारा जो कार्यभार था, काम था, वो सारा तुमने नाश कर दिया। थोड़ा मुझे बताओ कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, मुझे सही से बताओ। कि तुम्हारे हृदय आछे कहाँ मोर पास, मेरे पास आके बैठो, जैसे हम बोलते हैं इधर पास बैठे और बताओ मुझे तेरे हृदय में क्या है, क्या है तेरे दिल में, क्यों नहीं आ रहा। सनातन कहे ना ही आमे हई तक काम। भैया नवाब, अब मेरे से ये काम होता नहीं है, सच बात ये है। अब वो भी क्या करें, सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है इस समय सनातन गोस्वामी के पास। तो वो कह रहे सच बात ये है कि अब मेरे से ये काम होगा नहीं, और एक जन दिया कर समाधान। अब आप मेरी जगह कोई और व्यक्ति रख लो, बस यही इसका समाधान हो सकता है। तबे क्रुद्ध है राजा कहे और भार। अब राजा को ये बात सुन के गुस्सा आ गया। जैसे आप लोग अगर अपने ऑफिस में बॉस से छुट्टी मांगने जाओ या बोल दो भैया लंबी चाहिए हमें छुट्टी, तो सबसे पहले तो गुस्सा हो जाएगा कि भाई कौन हो आप, हैं? तबे क्रुद्ध है राजा कहे और भार, तुम्हार बड़ा भाई करे दस्यु व्यवहार। बड़ा भाई किसको करेंगे, रूप को नहीं, सनातन को नहीं, सनातन को तो बोल रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भाई तेरा बड़ा भाई इतना कुछ कर रहा है और तू क्या कर रहा है, ऐसे बोल रहे हैं वो कि तुम्हार बड़ा भाई करे दस्यु व्यवहार। अरे तेरा बड़ा भाई जो है भाई वो सब जगह दस्यु की तरह इधर उधर जाके सब जीवों को मार रहा है। ये सब राजा का ये सब काम होता है ना कि मैं वहाँ जाके उसको माराया, वहाँ जाके ये कराया वो कराया, मैं सब जगह जाके इतना कुछ कर रहा हूँ, और तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ बैठ के बोल रहे हो कि भैया मेरे से नहीं होगा, और ये सब ब्राह्मणों के साथ बैठ गए। पागल है कि तू क्या कर रहा है ये सब। क्योंकि सनातन गोस्वामी बोलते हैं उनके बिल्कुल ऐसे ही था जैसे सनातन गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानते थे। राजा है ना, तो राजा बड़ा तो मानेगा नहीं किसी को। तो कोई अपना एम्प्लॉई होता है तो आदमी उसे क्या समझता है, बच्चा मान लेता है, बेटे बेटे कह के बात करता है, या फिर उसको भाई ये मेरा छोटा भाई है, यही मेरा सब संभालता है। यहाँ आयु वायु की बात नहीं है, तो ओहदे की बात है। तो वो उसने उसको, राजा जो है वो सनातन को समझते थे मेरे छोटे भाई हैं, तो वो ऐसे बोल रहे हैं तेरा बड़ा भाई इतना कुछ कर रहा है और तू क्या कर रहा है यहाँ पे। जीव बहु मारी कैला चकला सब नाश, एथा तुम्ही कोयला मोर सर्व कार्य नाश। मैं कहाँ कहाँ जाके कितने जीवों को मारा है, मतलब कितने राजाओं को इधर उधर जाके मार रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अब वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर मतलब सारे, ये तो तू संभालता है भाई कंट्री, मैं तो इधर उधर जाके सब जगह मार रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। एथा तुम्ही कैला मोर सर्व कार्य, और तू यहाँ में मेरा सारा सत्यानाश करने में तुला है। पता चले मैं दूसरे प्रोविंस में जाके वहाँ के राजा को मार के वो अपना करके आया, ये यही मेरे हाथ से चला गया जो मेरी राजधानी है। तो ऐसा न करो भाई सनातन। उन्हें बड़े प्यार से राजा ने गले में हाथ डाल के समझाया कि सनातन ये सही नहीं है भाई, बड़ा भाई तेरा इतना कर रहा है, छोटा भाई ऐसे बोलेगा चलेगा नहीं। सनातन कहे तुम्ही स्वतंत्र गौड़ेश्वर। अब ऐसे तो सनातन का भी नहीं चलेगा, तो सनातन गोस्वामी ने हाथ हटा के बोला भाई तुम स्वतंत्र हो और तुम राजा हो। ये यही दोष करे देह तार फल, जो जैसा दोष करे, जैसे गलती करे उसको वैसा ही फल दो। अगर मेरी गलती है, आपको लगता है काम तो मुझसे होगा नहीं, मुझे निकाल के बाहर फेंक दो यहाँ से। अब सनातन गोस्वामी के लिए तो एक कृपा है, मगर वो उनको क्या बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को, बात तो आप सही हो, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो यही करता, ऐसे व्यक्ति को उठा के अपने प्रोविंस से बाहर फेंक देता जो अब ऐसे कर रहा है। तो सच मानो तो आपको ऐसा ही मेरे साथ करना चाहिए। रोते हुए बोल रहे हैं भाई निकाल दो मुझे, बाहर फेंक दो, मैं किसी काम का नहीं। एता सुनी गौड़ेश्वर उठी घरे गेला। ये सुन के राजा गुस्से में वहाँ से चला गया कि भाई ये समझ नहीं रहे। पालाइबा बोली अपने जो जन हैं उनको बोला सनातेर बंदी ला, सनातन गोस्वामी को बंदी बनाओ और यहाँ लेके आओ, पागल हो गए, समझ नहीं रहे। अब सनातन गोस्वामी के लिए समस्या हो गई, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये गुस्सा हो और मुझे बाहर निकाल दे। राजा ने अलग कर लिया, गुस्सा हुआ और बंदी बना लिया। अब बंदी बना के तो उनके लिए और खराब बात है। हेन काले गेला राजा उड़िया मारी थे, सनातन कहे तुम ही चला मोर साथे। अब फिर राजा को लगा कि सनातन के बिना मेरी गाड़ी चलेगी नहीं,
तो फिर जब वो बंदी बना के उन्हें लाए तो सनातन गोस्वामी को फिर उन्होंने राजा ने अपने साथ बिठाया और उसने बोला, हेन काले गेला राजा उड़िया मारी। अब मैं उड़िया के राजा को, उड़ीसा के राजा को मारने वाला हूँ। अब मैं जा रहा हूँ उड़ीसा, अब वहाँ के राजा को मार के वो प्रोविंस भी मैं अपने अंडर कर लूँगा। जो वो पहले बोल रहा था कि भैया मैं तो इतना कुछ मार रहा हूँ। सनातन गोस्वामी को वो कह रहे हैं, तुम ही चल मोरे साथ, चल छोड़ तू, और कुछ नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, चल तू भाई है तू साथ चल, वहाँ पे चल, अभी छोड़, वहाँ आराम से बात करेंगे, अभी उड़ीसा में जाके हमने पहले अटैक करना है वहाँ पे। सनातन गोस्वामी बोले, तेहों कहे यबे तुम्ही देवताए दुखी ते दीते। अब उड़ीसा में तो वहाँ पे जगन्नाथ जी बैठे हैं, तो वो कह रहे, भैया उड़ीसा में जाके जब तुम ये करोगे तो देवता को, भगवान को आप पूर्ण रूप से दुखी कर दोगे, और ये मैं कर नहीं सकता। मोर शक्ति नहीं तुम्हारे संग यही थे। तो ये मेरी शक्ति के भार है कि मैं तुम्हारे संग चलूं, ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वहां जाके अब भगवान को बहुत दुखी करने वाले हो। तबे तार बंदी राखी कोरिला गमन। उसने कहा, भैया उठाओ और इसको बंदी बना लो, राजा ने सनातन गोस्वामी को। ए था नीलाचल हईते प्रभु चलीला वृंदावन। और वहाँ पे प्रभु जो हैं वो अब पूरी तैयारी करके वृंदावन के लिए जगन्नाथपुरी से निकल चुके हैं, और यहाँ पे सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया गया। अब समस्या आ गई बड़ी कि राजा ने यहाँ सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया और वहाँ से श्रीमन महाप्रभु निकल गए। रूप गोस्वामी का विचार था कि सब तीनों भाई यहाँ से निकले। रूप गोस्वामी निकल गए, अपना सब धन वन लपेट के, क्योंकि उन पे इतनी ज़्यादा निर्भरता नहीं थी जितनी सनातन गोस्वामी पे थी। और एक ये है कि सनातन अभी वहाँ है ही है, तो ऐसे होता है ना कि भाई ये कुछ भी करे, इसका भाई यहीं है मेरे पास, कहाँ जाएगा, है ना। हम यही गारंटी लेते हैं ना कि मैं जानता हूँ इसका घर वार सब, इसका भाई सब पता है मुझे, यहीं है, कहाँ जाएगा वो। तो इसीलिए अभी उसकी इतनी उनकी चिंता नहीं कर रहे रूप गोस्वामी राजा जो है। पर सनातन गोस्वामी से वो बहुत ऐसे हैं कि ये कहीं नहीं जाना चाहिए। तो जो दो लोग जगन्नाथपुरी गए थे वो फटाफट से पता लगा के आए और उन्होंने रूप गोस्वामी को बोला कि महाराज वो निकल चुके हैं, अभी निकलना नहीं है उन्होंने। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो निकल चुके थे, तो अब तो और आगे कहीं पहुँच गए होंगे, क्योंकि जब हम वहाँ गए तो श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए, जगन्नाथपुरी से निकल चुके थे वृंदावन के लिए, और अब वो कहाँ होंगे नहीं जानता। तो आप जल्दी से यहाँ से निकलिए। पर जो कुछ जन वहाँ पे हैं उनका कहना था कि वो प्रयाग में आपको मिल सकते हैं। रूप गोस्वामी को उन दो लोगों ने बताया। जब रूप गोस्वामी को ये खबर मिली तो उनको तुरंत जल्दी हुई कि भाई निकलो जल्दी से, महाप्रभु वहाँ पहुँच गए। तो रूप गोस्वामी ने फटाफट से सनातन गोस्वामी को एक चिट्ठी लिख के जेल में पहुँचाई, और वहाँ पे उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि श्रीमन महाप्रभु जो है वो वृंदावन के लिए निकल चुके हैं, इसीलिए मैं और अनुपम मलिक जो है ये दोनों, हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं, और तुम भी किसी तरीके से जल्दी से जेल से छूट के वहाँ पहुँचना। आजकल का भाई बुरा मान ले भाई, मैं जेल में, ये अपना वहाँ जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसको कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अपना दोनों निकल लिए हैं, यहीं कलेश हो जाएगा दो भाई तीन भाइयों में आपस में। पर ऐसा नहीं, समझ रहे हैं कि भाई वो भगवान है, साक्षात हरि हैं, उनके पास जा रहे हैं, यही जीव का दायित्व है। तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिख के बोला, और साथ में ये बोला कि भाई 10,000 मुद्रा जो हैं वो मैंने ऐसे ऐसे इस दुकानदार के पास रखवा दी हैं, इसीलिए रखवाई थी, तो अगर ज़रूरत पड़े तो जेल से, ऐसे तो अब राजा निकालेगा नहीं, वो 10,000 कहीं इनको दे दा के जेलर को, और वहाँ से तुम निकल जाना जल्दी, बहुत मोटी रकम है इनके लिए। तो ये यहाँ पे जेल में 10,000 सिक्के बांट के तुम फटाफट से वहाँ जाना, हमें तो एक पैसा नहीं चाहिए वहाँ पे, इसीलिए उन्होंने रखवाया था। तो उन्होंने कहा 10 के 10,000 यहाँ बांट के तुम जल्दी निकल जाना। और रूप गोस्वामी को ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस था कि भाई 10,000 सिक्के हैं तो जेल से निकलना बहुत ईजी होगा। आजकल ऐसे होता है ना, धनवान व्यक्ति भी सोचता है भाई कुछ भी कर ले, निकल जाएंगे अपने धन के बल पे। तो ऐसे ही उन्होंने, तो ऐसा कह के रूप गोस्वामी वहां से चले गए। यही छे तई छे छुटिया तुम्ही आईशा वृंदावन, एता लिखी दुई भाई कोरी ले गमन। बस ये चिट्ठी लिख के वो वहाँ से, रिप्लाई तो आना नहीं था और कोई वेट करनी नहीं थी, चिट्ठी वहाँ पहुँचा के दोनों निकल गए। अनुपम मलिक तार नाम श्री वल्लभ, रूप गोसाई छोटा भाई परम वैष्णव। अब जो इनके छोटे भाई हैं अब बता रहे हैं कि उनका नाम जो है वो असल में श्री वल्लभ है, पर यहाँ पे क्योंकि उनका नाम ऐसा रख दिया गया था, रूप गोसाई के छोटे भाई हैं और परम वैष्णव हैं। इनके साथ वो गए। तहां लैया रूप गोस्वामी प्रयाग आइला, महाप्रभु तहां सुनी आनंदित आइला। अब इन्हें
जब ये वहाँ यहाँ से प्रयाग पहुँचे, अब ये करंट सिनारियो है जहाँ पे हम थे। अब श्रीमन महाप्रभु वहाँ से सारा वृंदावन से हो के प्रयाग आए हैं, ये अब यहाँ से प्रयाग पहुँचे हैं। इनकी वहाँ पे अब भेंट हो गई प्रयाग में। तो वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु को पता लगा कि भाई रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ साथ में आए हैं, तो उनको देख के बहुत आनंदित हुए श्रीमन महाप्रभु, अभी तो सुन के ही। और जब श्रीमन महाप्रभु वहाँ जो प्रयाग में बिंदु माधव मंदिर है वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने रूप गोस्वामी ने उनको वहीं पे फर्स्ट देखा बिंदु माधव मंदिर में। और क्या दृश्य देखते हैं, केहा कांडे केहा हासे केहा नाचे गाए, कृष्ण कृष्ण बाली केहा गद गदी आए। श्रीमन महाप्रभु के क्या स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं कि कभी श्रीमन महाप्रभु प्रेम में आप्लवित, कभी वहाँ पे जोर जोर से क्रंदन करते हैं अपने प्रेम भाव में, कभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, कभी जोर जोर से नाचते हैं, गाते हैं, और जोर जोर से हाथ उठा के छलांग मार मार के कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, और फिर छलांग मार के तुरंत वहीं पे रज पे लोटपोट होने लगते हैं। ऐसा दृश्य रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ ने वहाँ पे देखा। सारे लोग वहाँ श्रीमन महाप्रभु को देख के भाव आतुर हो रहे हैं, सब लोग भी वहाँ पे क्रंदन कर रहे हैं। जैसे जैसे श्रीमन महाप्रभु करते ऐसे ऐसे लोगों के भी प्रेम अश्रु वहाँ पे बह रहे हैं। गंगा यमुना प्रयाग नारीला डुबाईते, प्रभु डुबाईला कृष्ण प्रेमेर वन्यते। वहाँ पे जो गंगा और यमुना है, बोलते ये जो दो नदियाँ हैं ये ऑलरेडी वहाँ पे अपने प्रभाव से, क्योंकि वो तीर्थ है, लोगों को भक्त बना रहे हैं, पर श्रीमन महाप्रभु की जो लहरें हैं, जो उनके प्रेम की लहरें हैं, वो वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती सब मिल रहे हैं, पर उनसे भी बहुत जोर की लहरें जो हैं वो श्रीमन महाप्रभु के प्रेम की हैं। भीड़ देखी दुई भाई रहीला निर्जले। जब उन्होंने देखी कि इतनी सारी भीड़ यहाँ श्रीमन महाप्रभु को देख रही है, तो दोनों भाई निर्जन में अकेले हो गए। जैसे हम उनका चरित्र सुनते हैं ना हरिदास ठाकुर जी का, कि वो बिल्कुल अकेले हो गए कि मुझे स्पर्श नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे ही रूप गोस्वामी और उनके भीतर भी था कि हम लोग तो बड़े अपवित्र हैं, हम लोग तो अपने आप को शूद्र मानते थे, क्योंकि एक शूद्र के साथ ही सेवा में थे, तो अपने आप को शूद्र जान के एकदम निर्जन हो गए, अकेले में हो गए कि इतनी सारी भीड़ में कोई हमें स्पर्श ना कर जाए, ऐसा कह के रूप गोस्वामी और वो अलग हो गए। और प्रेमावेश नाचे प्रभु हरिध्वनि कोरी, ऊर्ध्व बाहु करी बले बले हरि हरि। अब श्रीमन महाप्रभु का वहाँ नृत्य देख के बहुत आनंदित हुए कि कैसे हाथ उठा के श्रीमन महाप्रभु हरि हरि करके वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार, प्रयागे प्रभुर लीला नारी वानी बार। ये जो श्रीमन महाप्रभु की वहाँ पे जिस प्रकार से भाव की लहरें, जिस प्रकार से उनके प्रेम की लहरें वहाँ लोगों को प्रेम से आप्लवित कर रही हैं, वो बोल रहे हैं ये दृश्य वर्णन नहीं किया जा सकता। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ और मैं जो बता रहा हूँ और आप जो सुन रहे हो, उसमें वो वर्णन हो ही नहीं सकता कि किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जब एक बार भुजा उठा के हरि हरि करते हैं तो कैसे वहाँ प्रेम में लोग क्रंदन करते हुए, नाचते हुए उनके पीछे हरिध्वनि करते हैं। ऐसे हरिध्वनि होती है कि ऐसे लगता है कि अभी इसी समय जैसे ब्रह्मांड फट जाएगा, इतना तेज हरिध्वनि वहाँ पे हो रही है। तो ये वो बोलते, ये बात ये शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती कि कैसा है वहाँ पे। दक्षिणात्य विप्र शने आछे परिचय, सेई विप्र निमंत्रण नील निज आलय। अब वहाँ पे दक्षिण भारत में जब श्रीमन महाप्रभु गए थे तो वहाँ का एक ब्राह्मण जो है उसने वो वहाँ पे भी महाप्रभु को देखा था, यहाँ पे भी महाप्रभु को देखा, तो वो महाप्रभु को तो जानता था, महाप्रभु भी थोड़ा उसे पहचानते थे कि उस समय में मिला था। सेई विप्र निमंत्रिया नील निज आलय। अब उसने, उस ब्राह्मण ने श्रीमन महाप्रभु को वहाँ पे निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ आके प्रसाद पाइए। और श्रीमन महाप्रभु इसलिए मान गए क्योंकि वो उन्हें पहले से जानते थे। वहीं श्रीमन महाप्रभु जब एकांत में उनके घर पे बैठे हुए थे, तो अब जब देखा कि अब उनके घर गए, अब यहाँ भीड़ नहीं है, तो श्री रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ अब उनसे वहाँ पे एकांत में मिलने आए। प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत है। जैसे ही प्रभु को देखा तो दूर से वहीं से दोनों भाई ने दंडवत करी। दंडवत करके शीघ्र ही उनके पास गए। नाना श्लोक पढ़ी उठे पड़े बार बार, प्रभु देखी प्रेमावेश हाइला दुहार।
प्रभु को देख के दोनों के भीतर प्रेमावेश हो रहा है, और उस प्रेमावेश में जैसे व्यक्ति एकदम प्रेम में पागल हो जाता है, तो क्या कर रहे हैं, बार बार दंडवत करते हैं, फिर उठते हैं, फिर एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नाना श्लोक पढ़ी, अनेकों अनेक वंदना के, प्रार्थना के श्लोक पढ़ रहे हैं, और वो श्लोक पढ़ते पढ़ते फिर उनको वंदन करते हैं, और फिर वंदन करने के लिए फिर दंडवत करते हैं, फिर उठते हैं, फिर श्लोक करते हैं, फिर दंडवत करते हैं। ऐसा ही करे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कई बार हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि जीव थोड़ा ऐसे एकदम प्रेम में पागल हो गए, प्रेमावेश में दोनों। और कई कई प्रकार के संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। श्री रूप देखिया प्रभुर प्रसन्न हैला मन। श्रीमन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी को देख के। उठा उठा रूप ऐसा बोलीला वचन। वो बार बार वो ऐसे करते, बार बार उन्हें वारे उठो तो सही बात तो करो। वो फिर उठते, फिर स्तुति करते, फिर प्रणाम करते, फिर स्तुति करते, फिर प्रणाम करते। और श्रीमन महाप्रभु प्रेम से उन्हें उठो 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 बुला रहे हैं। कृष्णेर करुणा किछु न याय वर्णन, विषय कूप हई ते कादिला तुमी दुई जन। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं सच में भगवान की कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे? क्योंकि उन्हें श्रीमन महाप्रभु भी जान रहे हैं कि वहां से इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल था। दो चीजों से, एक तो अगर आप छूटना चाहो तो राजा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप इतनी अरिस्टोक्रेटिक जॉब में हो, पोजीशन में हो, है ना, कोई छोटी जॉब नहीं है। अब यहाँ पे हमारे देश का प्रधानमंत्री एकदम से बोले कि मैं सब छोड़ के संन्यास ले रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूँ, ये सब छोड़ रहा हूँ और मैं संन्यास ले रहा हूँ और अपने पास 1 रुपया भी नहीं लेके जा रहा और ब्रज में जाके रहूँगा, तो सब लोग पागल हो जाएंगे कि ऐसा कैसे, इतना प्रभावी व्यक्ति है ना। तो उस समय ऐसा ही थे रूप गोस्वामी, तो एकदम से सब छोड़ के संन्यास लेके आना तो ये बड़ा कठिन लगता है। तो एक ये, और दूसरा राजा नहीं छोड़ेगा अगर ये छोड़ना चाहे। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं कृष्णेर करुणा किछु न याय वर्णन। कृष्ण की करुणा जो है तो खुद ही, स्वयं खुद ही हैं भगवान, पर यहाँ क्योंकि दूसरे भेष में हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कृष्ण की करुणा का वर्णन नहीं किया जा सकता। असल में तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई है जब रामकेली में उनको मिले हैं, तो कह रहे उनकी कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। विषय कूप हई ते काडिला तुमी दुई जन, कैसे निकाल दिया तुम्हें इस विषय के कुएं से, ये भगवान की केवल करुणा का ही परिणाम है। और हम लोग देखो अब यहाँ पे भगवान की करुणा किसको कह रहे हैं कि सारे विषय छोड़ दिए, सारे विषय छूट गए, इसको क्या बोल रहे हैं, भगवान की करुणा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और हम लोग भगवान की करुणा तब मानते हैं जब हमें विषयों के साधन मिल जाते हैं, है कि नहीं। हमें बहुत सारे विषयों के साधन मिल जाए तो हम बोलते हैं भगवान की बहुत कृपा है कि हमें मिल गया। और अगर हमारे से विषय हट जाए तो पता नहीं भगवान को मेरे से ही क्या प्रॉब्लम है ना। हम लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे से ही क्या समस्या है, क्यों मेरा सब कुछ छुड़वाने में लगे हुए हैं। हम हाथ जोड़ते, भगवान मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अभी थोड़ा समय दो मेरे को, मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ इसके लिए, अभी मेरा सब मत छुड़वाना, अभी छूट जाएगा तो मैं भक्ति छूट जाएगी। हाँ, यही धमकी देते हैं। असल में हम हृदय से भगवान को यही धमकी देते हैं, अगर आप ऐसे करोगे तो मेरा भैया जो आप सोच रहे हो मेरा वो भी छूट जाएगा, बढ़ने वाला नहीं है मेरा इससे। हम ऐसे ही बोलते हैं। तो हम डरते हैं कि अभी नहीं, अभी ये सब रहे, मैं तैयारी कर लूँ और फिर आप मेरा छुड़वाना। और जब हमें विषयों के साधन मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत करुणा है। और यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं भगवान की कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि तुम्हारा सब छुड़वा दिया। एकदम प्राइम मिनिस्टर से भिखारी हो गए, वो कह रहे भगवान की कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे हो गए। तो ऐसे ही एक बार महात्मा थे, वो बता रहे थे कि पति पत्नी सब, राजेंद्र प्रसाद जी एक बार बता रहे थे, तो उनके गुरु जी के पास कोई आए और उन्होंने बोला कि भैया महात्मा जी को कि हमारे लड़के ने काम खोला है, आप आशीर्वाद दो कि इसका काम वाम सब जम जाए, ये हो जाए वो हो जाए। महात्मा बोलते भैया हमसे आशीर्वाद मत दिलाओ, ले जाओ बस, ठीक है जो कर रहे हो करते रहो, हमसे आशीर्वाद मांगो। अरे नहीं नहीं आप आशीर्वाद दे, भैया देखो अगर हमारा आशीर्वाद लगा तो हमारे जैसा हो जाएगा। हम तो यही आशीर्वाद देंगे कि संसार कूप से छूट जाए, भगवान इस पर खूब कृपा करे, ये भक्त बन जाए, हमारे जैसा संत बन जाए। हमारे कह रहे महाराज आप सही कह रहे थे, आप रहने दो, ये काम कर लेगा, सब हो जाएगा इस पर ठीक। तो हम ये भगवान की कृपा नहीं मानते कि हमारा सब छूट रहा है, हम कृपा उसको मानते हैं कि हमें मिल रहा है। और भगवान यहाँ पे बोलते हैं नामे भक्ता चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच प्रिया तस्मई देहम ततो गृहम सच पूज्यो यथा हई अहम।
श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोले नामे भक्ता चतुर्वेदी, जिसने चारों वेद का भी पाठ करता है पर मेरी भक्ति में अग्रसर नहीं है, मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, ज्ञान के रूप में चाहे उसने चारों वेद पढ़ लिए हैं, उसको मैं अपना भक्त नहीं मानता। मद भक्ता स्वपच प्रिया, और मेरा भक्त एक स्वपच भी हो। यहाँ पे रूप गोस्वामी और ये इनके लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी और ये ऑलमोस्ट एक स्वपच के यहीं नौकरी कर रहे हैं, है ना, मीट खाने वाले के, और इसके यहीं वहीं पे रह रहे हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कि चाहे कोई स्वपच हो, मीट खाने वाला भी हो, पर यदि वो मेरा भक्त है, यदि वो मेरा शुद्ध भक्त है, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। यदि उसने सारा संसार को छोड़ने का निर्णय कर लिया और इस संसार से वो आसक्त नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी और वल्लभ दिख ही रहा है कि कितने अनासक्त हैं। एक क्षण में अपना सब कुछ छोड़ 40,000 सिक्के ऐसे खत्म कर दिए। सोचा नहीं उन्होंने कि भाई एक आती रख ले अपनी जेब में, रास्ते रास्ते में कहीं जरूरत पड़े, कुछ हो जाए, कुछ नहीं। यहाँ पे रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ जीरो आए हैं, एकदम कुछ नहीं है, कोई अपने साथ धन साथ में नहीं लाए। तो बोलते ऐसा अनासक्त व्यक्ति जो है, वो चाहे स्वपच ही क्यों ना हो, जो ऐसी भक्ति कर रहा है, ऐसा भक्त मुझे कितना प्रिय है, कितना प्रिय है। श्रीमन महाप्रभु कहते सच पूज्यो यथा हई अहम, वो कितना पूज्य है ऐसा भक्त। बोले ऐसा भक्त उतना ही पूज्य है जितना मैं खुद हूं। जितनी व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना अर्चना करता है, उतने ही व्यक्ति को ऐसे भक्त की भी आराधना और अर्चना करनी चाहिए। ऐसे भक्त मेरे जैसे ही हैं, वो मुझसे अलग नहीं है। और भगवान की जो भक्ति है, जैसे कहें भाई चारों वेद पढ़ता है तब भी यदि मेरा भक्त नहीं है, तो हमारे मन में प्रश्न आएगा कि तो फिर भक्त क्या होता है? क्या भक्त? भाई चारों वेद पढ़ रहा है, ये कर रहा है, कह रहे कि ये करने वाला भी अगर मेरा भक्त नहीं है, तो हम तो सोचते हैं अगर चारों वेदों का ज्ञाता है, सब संस्कृत के अच्छे अच्छे श्लोक सब आते हैं और ऐसे ऐसे सब बोलता है, ये कहते भाई भगवान का भक्ति होगा, तभी इतना सब फ्लुएंट है, ऐसे सब बोल रहा है, सारे शास्त्रों का निर्णय दे रहा है, समझा रहा है हमें खुद, तो भगवान का अच्छा परम भक्ति होगा। तो वो बोलते नहीं, भक्ति क्या है? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, ये हमने श्लोक की चर्चा पहले करी है। भुंजन एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे से दयभाक। कैसा भक्त जो है उसको भगवान भक्त मानते हैं, कैसे भक्त पे भगवान कृपा करते हैं? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, जो भगवान की कृपा, भगवान की अनुकंपा का ही केवल दर्शन करता है। कुछ भी उसके साथ हो रहा है, यदि उसे कई विषय के साधन मिल रहे हैं तो भी भगवान की कृपा मानता है, यदि उसके पास से विषय के साधन निकल गए हैं वो तब भी उसे भगवान की कृपा मानता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजन एवात्म कृतम विपाकम, वो कुछ भी कर रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सदा उसमें भगवान की कृपा ही देखता है। क्यों? क्योंकि वो ये बात मानता है कि भगवान मेरे पे कृपा ही करेंगे, और क्या करेंगे। इतना बड़ा व्यक्ति जब उसने मुझे ये मनुष्य दे दिया है तो किस लिए दिया है? 84 लाख योनियों में केवल एक योनि जो है, 84 लाख, हम इस बात को क्योंकि बहुत बार सुन चुके हैं इसलिए इसको वैल्यू नहीं करते। 84 लाख स्पीशीज में से केवल एक ही स्पीशी है जो भगवान को पा सकती है। तो भगवान की कृपा का सबसे बड़ा स्वरूप तो यही है कि हमें ये मनुष्य देह मिल गया, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। और जब भगवान ने 84 लाख लोगों में एक अकेले, अगर स्पीशीज में देखा जाए तो 84 लाख में एक अकेली जो स्पीशीज है वो जो भगवान के पास जा सकती है, वो मुझे दे दी, तो इससे बड़ी भगवान की कृपा क्या होगी। तो जब ये भगवान ने कृपा करी है तो ये कृपा किस लिए करी है? मुझे नर्क भेजने के लिए? वो तो वैसे ही भेज देते, फिर मनुष्य बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे दुखी करने के, तो अगर दुखी करना है मुझे किसी ने तो मनुष्य बनाने की क्या जरूरत है? बहुत तरीके हैं दुखी करने के। कुत्ता बना के 2 टांग काट दो, जिंदगी भर पड़ा रहेगा। दुखी करना है तो दुखी करने के तो बहुत तरीके हैं। तो हमारे लोगों को कोई बीमारी हो तो 36 डॉक्टर है, यहाँ गली में पड़े किसी जानवर को बीमारी हो जाए, क्या उसके पास कौन है? कोई नहीं है। तो ऐसे कहीं बीमार सड़ने दें किसी को, अगर दुखी देना है भगवान ने तो। पर ऐसा तो नहीं किया, मुझे मनुष्य दे दिया, इतनी कृपा करी। तो अब जो भी मेरे साथ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं। कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, इसको बोलते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो।
केवल भगवान की कृपा का ही स्वरूप देखते हैं वो। अगर अन्यथा होते तो मुझे मनुष्य देह ना मिलता। मनुष्य देह मिलाए तो जो भी मेरे साथ हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि मैं भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो सकूं। और हृदय वाग वपुर भीर विदधान नमस्ते, और अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने वपु, अपने देह से, प्रत्येक अंग से वो भगवान को केवल नमस्कार ही करता है। जब कृपा मानेंगे तो क्या करेंगे? हृदय से भी भगवान को प्रणाम करेंगे, वाणी से भी भगवान को प्रणाम करेंगे, प्रत्येक अपने अंग से भगवान को प्रणाम ही करता है कि आपकी बहुत कृपा है। ऐसे अब उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो रही है जीव के साथ। अब बोलो वो तब कैसे भगवान की कृपा माने? तो वो बोले इसमें भी समझता है कि शायद मुझे इस संसार से निकालने का, इस संसार से आसक्ति खत्म करने का यही उपयुक्त तरीका था। और इसमें भी ये थे क्या? ये सारे मेरे ही प्रारब्ध थे, मेरे ही कर्म थे। तो वो भी भगवान ऐसे ऐसे इस समय पे देते हैं कि अब इससे मैं और अग्रसर हो सकूं, और ऊपर जा सकूं, जल्दी से ये संसार से निकल सकूं। अगर हम इस भाव से देखें कि सारा कार्य किस लिए हो रहा है, कि इस जन्म में सारी मेरी आसक्ति छुड़वा के मुझे भगवान ने अपने पास बुलाना है। अगर इस नजरिए से हम अपना जीवन देखना शुरू करें तो फिर हर चीज में भगवान की कृपा ही दिखेगी। फिर तो सही कर रहे हैं। अगर मुझे फंसा के रखें सारे रिश्तेदारों में, सब उसमें, और बड़े बड़े ऐश्वर्यों में, तो फिर तो कैसे निकल पाऊंगा मैं, और असक्त होता जाऊंगा। तो एक परफेक्ट व्यक्ति को पता है कि किस टाइम पे, किस स्थान पे और किस समय पे और किस अवस्था में इसकी ये आसक्ति हटानी है। और ऐसे धीरे 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 करके वो मेरी हटाए जा रहे हैं मुझे यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए। ऐसा सोचता हुआ भगवान को सदा नमस्कार करता है, भगवान की कृपा का ही स्वरूप देखता है। जीवेत यू मुक्ति पदे, ऐसा जीव जो है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। और ऐसा जीव जो है वो दयभाग है। दयभाग मतलब वो मेरी कृपा का पूर्ण रूप से अधिकारी है, उत्तराधिकारी है पूर्ण रूप से। भगवान बोलते हैं इसको मेरी कृपा मिल रही है, डिजर्विंग कैंडिडेट है ये, मैं इसको ही दूंगा। जैसे एक पुत्र को अपने पिता का संपत्ति में राइट मिलता ही है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरी कृपा का उत्तराधिकारी है, इसको मैं कृपा करूंगा ही करूंगा। कृपा, अब ये बात बड़ी ध्यान से समझना, कृपा जो भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा का उत्तराधिकारी हुआ, ये शुरू कहां से हुआ? जो हर जगह भगवान की कृपा देखता था। इस बात को समझना, ये पकड़ने वाली बात है। कृपा का अधिकारी बना कब? जब पहले उसने ये सोचना शुरू किया, तत्ते अनुकंपा सुसुमीक्षमाणो, जब उसने भगवान की अपने जीवन में प्रत्येक गतिविधि में भगवान की कृपा को देखा, तो भगवान ने क्या कहा? अब मैं इसे कृपा ही दूंगा। और जो कहता है कि भगवान मेरे से रुष्ट ही हैं, भगवान को पता नहीं मेरे से क्या है, क्या बैर है भगवान को मेरे से ऐसे कहते, वो बैरी ही बन जाता है फिर। समझ गए? यही बात हम हमेशा चर्चा करते हैं ना, आप क्या सोचते हो आप वही बनोगे। श्रीमद् भागवतम में इसका ज्वलंत उदाहरण है। शुरुआत कर रहे हैं श्लोक की कि जब जीव भगवान की कृपा का दर्शन करता है, अंत में बोल रहे हैं भगवान की वो मेरी कृपा का उत्तराधिकारी हो जाता है। अब भगवान कृपा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो कृपा मान रहा है। कृपा मानेगा तो भगवान उसको कृपा ही देंगे, कृतज्ञता मानेगा तो भगवान उसको अपना सर्वस्व दे देंगे। अगर कि भगवान के प्रति कृतज्ञ है तो भगवान कहेंगे फिर तू देख ले कैसे करना है। एआई है भगवान का सिस्टम, माया है, फिर तुम उसके अंडर हो, फिर उसमें देखो। और अगर सब छोड़ के, जैसे बोलते हैं ना, सारे ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान के चरणों में पहुंच जाता है वो जीव, सारी माया का भेदन करके कैसे पहुंच जाता है? जब वो कुछ भी नहीं, वो कहता है बस आप ही हो जो हो। इस एआई को बनाने वाले को, इस माया को बनाने वाले, इस माया के रचयिता आप ही हो। मैं क्या यहां माया को प्रणाम करूं, इसको प्रणाम करूं, उसको प्रणाम करूं, सब में तो आप ही हो। जब जीव को सब में भगवान के ही दर्शन देकर, एको हम बहुश्यामा, हैं क्या? भगवान ही है। भगवान ने ही अपना विस्तार कर दिया। अपना विस्तार किया पहले कहां पे? पहले वैकुंठ लोकों में भगवान ने अपना विस्तार किया। श्रीमद् भागवतम में विस्तार से चर्चा है इसकी। सारे वैकुंठ लोग धीरे धीरे बनने लगे। वो क्या हुए? भगवान ने अपना विस्तार करा। फिर उसके बाद एक एआई सिस्टम बनाया, माया। फिर उसके अंतर्गत एक लोक बनाया।
फिर अब उस लोक में ब्रह्मा जी निकले, फिर ब्रह्मा जी से ये सारी सृष्टि निकली, और वो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की कि मैं आपको समझ नहीं सकता, आप क्या हो। वो भगवान, वो ब्रह्मा, हमने पिछली बार चर्चा करी थी, वो कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड के सारे रजकण गिनती कर सकता हूं पर आपके गुणों की गणना नहीं कर सकता। वो भगवान, इतने कृपालु भगवान। तो जब हमें पता है इतने कृपालु हैं, ये भगवान ने ही सब बनाया। अच्छा, जब ये भगवान ने बनाया तो ये सृष्टि चली नहीं, चलेगी कैसे? खाली देह कहाँ चलता है? तो सब देह के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। तो भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। हम सब में भगवत स्वरूप दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने देह अभिमान में फंसे हुए हैं। पर असल में प्रयास करने की जरूरत नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है सारे। भगवान ने ही तो अपना विस्तार कर लिया, पहले वैकुंठ लोकों में किया, फिर यहाँ पे कर लिया, अलग अलग रूप से विस्तार कर लिया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भैया इतना हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, इतनी क्रूरता हो रही है इस जगत में, तो भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? क्या भगवान को नहीं दिख रहा इतनी क्रूरता? हम लोग ऐसा सोचते बोलते हैं क्या कर रहे हैं इस समय, आप कैसे देखें इसमें कि भगवान ही है, कैसे देखें? अरे भगवान ही भगवान के साथ कर रहे हैं, तो भगवान क्या क्रूरता देखे? हो किसके साथ रहा है? वो बोले वो भी मैं ही हूं। कर कौन रहा है? बोले वो भी मैं ही कर रहा हूं। समझ गए? अभिनय चल रहा है, भगवान का अभिनय चल रहा है। अभिनय में क्या हो रहा है? क्योंकि हम देह आवेश में हैं, थोड़ा हो सकता है आपको अजीब लगे सुनने में, मगर थोड़ा ऊपर उठ के सोचते हैं। क्योंकि हम इस देह आवेश में हैं, इसलिए हमें अलग 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 जीव दिख रहे हैं। क्राइम करने वाला दुष्ट दिख रहा है, सहने वाला बेचारा दिख रहा है। और भगवान क्या कर रहे हैं? नाटक करने गए हैं, दुष्ट भी खुद बने, बेचारा भी खुद बने। अब भगवान ही भगवान के साथ दुष्टता कर रहे हैं, एक जगह बेचारा बना हुआ है। जैसे एक पिक्चर चल रही है, अब पिक्चर में क्रूरता से उसने उसको मार दिया, पर स्टेज के पीछे, कैमरे के पीछे दोनों वही हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे अभिनय हो रहा है सब कुछ। तो भगवान इसीलिए ये सब होते हुए भी इससे विलग हैं, पर विलग भी नहीं है, यही सब वो खुद ही हैं। तो समझ रहे हो? क्योंकि अब हम क्यों बेचारा हो जाते हैं, हम क्यों क्रिमिनल हो जाते हैं, हम क्यों एक के पक्ष में हो जाते हैं, हम क्यों एक के विपक्ष में हो जाते हैं? क्योंकि हम सब को अलग अलग देख रहे हैं। हम अपने ही स्वरूप को नहीं पहचान रहे, दूसरे को क्या पहचानेंगे? हम सबको अलग अलग पृथक दे रहे हैं। और है क्या ये सारी स्थिति? बोले भगवान का ही विस्तार है। झगड़ा चल रहा है यहाँ पे भगवान की का स्वरूप होता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, भगवान निर्गुण हैं, निराकार हैं, कि भगवान साकार हैं, साकार में भी मेरे ये वाले भगवान हैं, तेरे ये वाले भगवान हैं, मेरे राम ये हैं, वो जो गुरु ग्रंथ साहिब में राम लिखे हैं वो राम अलग हैं। आजकल ये नया झगड़ा चल गया, वो जो गोविंद लिखा है वो गोविंद अलग हैं, तुम्हारे वाले गोविंद अलग हैं। मेरा रे भैया, अल्लाह, गोविंद, जीसस सब एक ही हैं। भगवान के स्वरूप एक ही भगवान है, उन्हीं का एक ही स्वरूप है। आप जिस मर्जी नाम से पुकार लो, आप जिंदगी भर भगवान का स्मरण करके ज्योति ज्योति बोलते रहोगे तो भी भगवान मिल जाएंगे। समझ गए? सब भगवान का ही स्वरूप है। केवल भगवान को जिस रूप को आप ध्यान में रखोगे उसी की प्राप्ति होगी। आप निराकार स्वरूप को मान लो, निराकार स्वरूप की प्राप्ति होगी। आप कृष्ण रूप को मान लो, कृष्ण रूप में भगवान मिल जाएंगे। आप राम रूप को मान लो, राम रूप में मिल जाएंगे। आप माता रानी के रूप में मानो, माता रानी के रूप में मिलेंगे। आप शिव जी के रूप में मान लो, शिव जी के लोक में चले जाओ। आप ब्रह्मा जी को मानो, ब्रह्मा जी के लोक में चलो। सब भगवान ने ही अपना विस्तार किया है। आप जिसमें सोचते हो आप उसमें चले जाओगे। अब हमें निर्णय लेना है कि हमें कौन सी लीला ज़्यादा रुचिकर लगती है, हम उस लीला में भगवान की प्रवेश कर देंगे। सिंपल है, इसमें क्या मुश्किल है? कोई कठिन है इसमें बात? तो इस बात को हम लोग समझते नहीं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ रहा है, अब चारों वेद का ज्ञाता हो जाए लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, तो भगवान कह रहे हैं ये भक्त मुझे प्रिय नहीं है। भक्त कौन प्रिय है भैया? पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, ये बात समझता हो। जो इस बात को समझने वाला है वो भगवान कह रहे वो मुझे अत्यंत प्रिय है। निचोड़ यही है कि सारी सृष्टि जो चलायमान है, जो चर हैं, जो अचर हैं, जो प्राकृति हैं, जो जीव हैं, जो जंतु हैं, ये सब भगवान ही है, कोई विलग नहीं है। हम क्योंकि अपने को विलग मानते हैं तो इसलिए विलग हो गए हैं। मानते हैं ना हम अलग, मैं ये हूं, मैं अमुक हूं,
मैं ये दे हूँ, मैं ये हूँ, मैं यही हूँ। कितनी बार हम यही कहते हैं, मैं तो यही हूँ ना, मैं तो यही हूँ, मैं थोड़ी भगवान हूँ, मैं थोड़ी कोई और हूँ, मैं तो यही हूँ, और ये है, ये देखो, ये ऐसा है। अब कैसे इसमें भगवान को देखो? हमें लोग ऐसे बोलते कैसे? अरे अभिनय हो रहा है। अच्छा, अब जय और विजय आए, आप सबने अभी अभी सब वो देखा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जय और विजय तो बन के आए। अब ये तो हमें पता ही है ना कि जय और विजय आए। अब बताओ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने क्या एक्टिंग करी है यहाँ पे? असुर बन के आए तो अच्छा कितने लोगों को मारा है उन्होंने, गणना नहीं है। कितने कितने क्रूर हुए, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को मारा उन्होंने। अब हैं तो भगवान के ही जय और विजय। और जय और विजय को श्राप किसने दिया है? सनत कुमार ने। कौन है? भगवान के परम भक्त, प्रथम भागवतम यहाँ पे जो सुनाने वाले हैं वो सनत कुमार ने उनको कहा कि तुम नीचे जाओ, 3 बारी असुर बनो। अब कोई पूछने को पूछे, भाई क्यों फालतू में असुर बना के लोगों को पिटवा रहे हो? पर नाटक हो रहा है ना सृष्टि में। उन्हें भी पता है जिसको मारेंगे वो भी हरि है, मारने जो जा रहे हैं वो भी हरि के पार्षद हैं। उनको मारने कौन आएगा? हरि आ रहे, गेम चल रही है। और इतना बड़ा असुर हिरण्याक्ष, अभी हिरण्यकशिपु की तो बात छोड़ो, इतना बड़ा असुर पूरी पृथ्वी को उठा के जलाशय के अंदर ले गया। पूरी पृथ्वी गेंद की तरह उठा के समुद्र के नीचे फेंक दी। यहां रहेगी पृथ्वी, बाहर नहीं निकलेगी, खेलेंगे इससे हम अंदर। और भगवान आए छुड़वाने, तो भगवान किस रूप में आए? शूकर रूप में, सुअर बन के आ गए भगवान। अब हम कहते मैं इसमें कैसे भगवान देखूं, इसमें कैसे देखूं? यार सुअर तो सुअर, जंगली सुअर बन के भगवान आए। अब वो भी तो भगवान ही है। ये सब भगवान दिखा रहे हैं कि देखो सब मैं ही हूं। और शूकर बन के आए और इतने बड़े हिरण्याक्ष को कैसे मारा? आप भागवतम पढ़ो, कैसे मारा पता है? उल्टे हाथ का झापड़ दिया, मर गया वो। बस लिखा है उसमें, एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा, मर गया वो। सुअर नहीं, सुअर तो भगवान थे, हिरण्याक्ष भगवान आए थे शुकर बन के। और हिरण्याक्ष के वो पहले तो खूब वो भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। आखिरी में भगवान फिर पृथ्वी को उठा के लेके जाने लगे, वो बीच में आया, एक खींच के थप्पड़ मारा, उल्टा हाथ का, मर गया वो। भगवान ने लीला खत्म करनी है तो खत्म करनी है, उस समय एक झापड़ में खत्म कर दी। और इतना बड़ा असुर बना दिया उसे, और इतने पाप कर दिए, और पृथ्वी को लेके चले गए, और न जाने क्या क्या कर दिया, और एक झापड़ में खत्म। तो समझ गए ये सब कि अब ये तो हमें भी पता है ना, इतना तो हमें अपने आप को नहीं पता हम कौन है। उनका तो पता है जय और विजय है, उनका तो निश्चित है हमें। तो क्या हो रहा है ये सृष्टि में? नाटक हो रहा है। और क्यों जय और विजय को नीचे भिजवा के इतने सारे लोगों को मरवा दिया? तो भगवान करुणा कहाँ है आपकी? ये इतने सारे तो बोल रहे कौन मर रहा है? मैं ही मर रहा हूं इस देह में। और एक्चुअली मर रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मर तो सकते ही नहीं है, मतलब देह का जो अंत हो रहा है वो किसके देह का अंत हो रहा है? वो भी मैं ही हूं। मारने वाले कौन है? वो भी मेरे पार्षद है। मरने वाले कौन है? वो भी मेरे पार्षद है। ये पार्षद कौन है? मेरा ही विस्तार है। तो जब हम ऐसा देखना शुरू कर देते हैं तो सब खत्म। कोई भगवान से अलग प्रेमी नहीं दिखाई देता, कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता। दुश्मन किसको बोले? सब भगवान ही है। मैं बोलूं ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा प्रेमी कौन है? ये तो भगवान है। तो एक भगवान ही है जो मेरे प्रेमी है, और एक भगवान का ही मैं प्रेमी हूं। सब ऐसे ही दिखती है पूरी सृष्टि की, ये ही है। अब किससे बैर करो, किसको दोस्त मानो, किसको? ये बात समझ नहीं है। ये बोले ऐसा जो भक्त है वो भगवान बोल रहे वो मुझे मेरे जैसा ही है। ऐसा कहीं भक्त मिले तो उसकी ऐसे ही पूजा करो जैसे मेरी करते हो। ये भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और ये भक्त कौन है? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो। क्योंकि भगवान की कृपा अन्यथा आप देख ही नहीं सकते। अगर आपका ऐसा भाव नहीं होगा तो सब चीजों में भगवान की कृपा देख ही नहीं सकते। और ऐसे ऐसे महात्मा हैं, हमने कई बार ऐसे चर्चा करी है ना, महात्मा जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी ने मार दिया, दूसरे व्यक्ति ने आके हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। जब आंख खुली तो उन्होंने पूछा किसने मारा है? बोले इसने मारा है। वो बोला महात्मा मेरी क्यों बलि चढ़ा रहे? मैं तो आपको लेके आया हूँ, बचाने आया हूँ। उनके जो साथ कह रहे आपने ही मारा है, आप ही बचाने लेके। बोले मैंने नहीं मारा, मारा दूसरे ने। उनके साथ वाले उनके बताया भैया वो महात्मा को हर जगह भगवान ही दिखते हैं। उनका कहने का अर्थ है कि भगवान नहीं मारा, भगवान नहीं बचा लिया। उधर से आके गाड़ी से मारते हो, इधर से आके इस रूप में बचा लेते हो, सब ये करते हो क्या रहा है? मेरे प्रारब्ध हैं, कट रहे हैं। वो आपने कटवाने हैं फटाफट से। क्यों काट रहे हो? क्योंकि मुझे आपने अपने पास बुलाना है।
अब मुझे अपने पास बुलाना है तो फटाफट से प्रारब्ध कटवाने वाले भी आप हो, बचाने वाले भी आप हो, सब आप ही तो कर रहे हो, क्या करना है इसमें मुझे। अभी क्या है, वो अपने से देह से विलग हो चुका है। और जब ऐसा हो जाता है तो भगवान बोलते हैं मेरी कृपा का उत्तराधिकारी हो जाता है, अब इस पे कृपा होगी ही होगी। यही श्लोक पढ़ी दुहार कैला आलिंगन, कृपाते दुहार माथाएं धरिला चरण। ऐसा श्लोक पढ़ के श्रीमन महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया। बार बार श्रीमन महाप्रभु आलिंगन करने लगते हैं तो वो नीचे से निकल के फिर उनके चरणों में प्रणाम करते कि आप हमें आलिंगन ना करो, हम शूद्र हैं। तो जब नीचे गिरे तो कृपाते दुहार माथाए धरिला चरण, तो उन दोनों के सर पे श्रीमन महाप्रभु ने अपने चरण रख दिए, रूप गोस्वामी के सनातन और वल्लभ के। सनातन गोस्वामी भी आएंगे, अभी वो जेल में है। प्रभु कृपा पाइया दीन हैया स्तुति करे विनय आचरी। अब ये फटाफट से फिर नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर अलग अलग प्रकार से स्तुति करते हैं। और श्रीमन महाप्रभु की जो सबसे प्रसिद्ध स्तुति वो इन्होंने करी, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरा तुसे नमः। आप कोई और नहीं हो, आप साक्षात कृष्ण ही हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब श्रीमन महाप्रभु उन पे कृष्ण की कृपा बता रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण आप ही हो, साक्षात आप ही हो। तबे महाप्रभु तार निकटे वसैला, सनातेर वार्ता कहा तहार पूछिला। अब श्रीमन महाप्रभु ने उनको अपने पास बिठाया और पूछा सनातन गोस्वामी की क्या खबर है, अब जल्दी से वो बताओ, वो कहाँ पे हैं। जब उन्होंने पूछा तो रूप कहें तेहो बंदी है राजा घरे। राजा ने उन्हें वहां पे बंदी बना के रखा है। तुम ही यदि उद्धार तुम ही है वे उद्धारे, आप ही उद्धार कर सकते हो, आप ही कृपा कर सकते हो, आपकी कृपा से ही उनका उद्धार होगा। रूप गोस्वामी ने जब ये बात बताई तो प्रभु कहे सनातेर हाई छे मोचन। अरे सनातन गोस्वामी वहां से तो छूट चुके हैं जेल से, वो वहां से निकल चुके। मैं तो आगे की बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ कब पहुंच रहे हैं। बोले हमें तो इतना भी नहीं पता अभी हम तो इतना सोच रहे हैं कि अभी वो जेल में हमारे। बोले नहीं नहीं, वो तो जब तुम निकले जेल से छूट गया हो। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को तो प्रभु है, महाप्रभु को तो पता ही है, वो जेल से तो छूट चुके हैं। वो बोल रहे हैं आप कृपा करो वो छूट जाए। बोले अचिरात आम सा हाईवे मिला रही, जल्दी से वो आके भी मेरे से मिलने वाला है। मुझे लगा तुम बताओगे कि 2 दिन बाद आ रहा है कि 4 दिन बाद आ रहा है, वहां से तो वो छूटते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पे श्रीमन महाप्रभु ने खूब कृपा करी। और एक वहाँ पे ब्राह्मण जो उनको लेके आए थे, उन्होंने महाप्रभु को अब प्रसाद पाने को बोला तो रूप गोस्वामी वहीं पे बाहर बैठ गए। श्रीमन महाप्रभु जब प्रसाद पा रहे, भट्टाचार्य दुई भाई निमंत्रण कोयला, लेकिन रूप सनातन वहाँ जाते नहीं है। बोलते नहीं नहीं, हम लोग बाहर ही बैठेंगे, हम इस लायक नहीं है कि प्रभु जहाँ प्रसाद पा रहे हैं हम वहाँ बैठे। प्रभुर शेष प्रसाद पात्र दुई भाई पाइला। तो फिर क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु ने जो प्रसाद पाया, उनका जो उच्चिष्ट शेष प्रसाद था वो लाके उन्होंने रूप और श्री वल्लभ को वहाँ पे प्रदान किया। त्रिवेणी ऊपर प्रभुर वास घर स्थान, दुई भाई वास कैला प्रभु सनिधान सनिध्य। अब ये यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु जो है वो तो वहीं पे त्रिवेणी के पास उन्होंने अपना निवास स्थान रखा, और वहीं पे जो वहाँ के लोग थे उन्होंने वहीं उनको निवास स्थान दिया श्रीमन महाप्रभु को। और साथ में ही रूप और वल्लभ जो है वो वहीं पे वो भी श्रीमन महाप्रभु के निकट ही रहने लगे, पर अलग से काले वल्लभ भट्ट रहे आड़िल ग्रामे, महाप्रभु आइला सुनिया आइले तार स्थाने। अब यहाँ पे एक नए श्रीमन महाप्रभु के एक नए यहाँ पे करेक्टर आ रहे हैं, उनका नाम है श्री वल्लभ भट्ट। श्री वल्लभ भट्ट कहाँ रहते हैं, बोले ये अड़ाइल ग्राम में रहते हैं। अड़ाइल ग्राम में इन्हें जब खबर मिली कि महाप्रभु यहाँ पे आए हुए, तो वो वहाँ से सुन के श्रीमन महाप्रभु के पास आए। ये वल्लभ भट्ट जो है ये बहुत बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मतलब समझ लो जो पूरे ज्ञाता होते हैं शास्त्रों के सब, और अच्छे बहुत अच्छे भक्त हैं। पर अंत तक ये गौड़ीय वैष्णव उसमें नहीं रहे, इनका एक अलग फिर संप्रदाय बाद में बन गया था। इन्हीं के संप्रदाय को आज वल्लभाचार्य संप्रदाय बोला, राधा वल्लभ नहीं, अलग वल्लभाचार्य संप्रदाय का, वो विष्णु स्वामी होते हैं मतलब उनके, तो एक अलग उन्होंने अपना एक सेक्ट उनका अलग बन गया। यहाँ गौड़ीय वैष्णव से वो बाद में किसी उससे अलग हो गए थे, पर बड़ा उन्होंने मतलब भागवतम पे भी अपनी टीका लिखी, सब लिखी, बहुत स्कॉलरली थे वो उस समय। तो यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु के साथ ते हो दंडवत कोयला, प्रभु कोयला अलिंगन दुई जने कृष्ण कथा हैला कट क्षण। अब उसी समय खूब कृष्ण कथा कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, भावुक प्रेम में उनकी कथा को सुन के, क्योंकि जो कृष्ण कथा करते थे श्रीमन महाप्रभु के प्रेम का उद्रेक हो जाता है, महाप्रेम उनके भीतर उनको
उछाल रहा है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु अपने आप को दबाने की और शांत करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रथम बार अभी इनसे मिले हैं तो बाहर वाले के सामने ऐसा ना हो उद्रेक, इसलिए श्रीमन महाप्रभु संकोच कर रहे हैं, उनके सामने अपना संवरण कर रहे हैं प्रेम के उछाल का। देखी चमत्कार हईला वल्लभ भट्टेर मन। अब वल्लभ भट्ट समझ तो रहे हैं कि ऐसा कि इतना ये रोक रहे हैं, लेकिन तब भी झरझर झरझर कैसे अश्रु बह रहे हैं, इनका शरीर जो है कैसे कांप रहा है, रोंगटे कैसे खड़े हो गए हैं कृष्ण कथा सुन के। यही देख के वल्लभ भट्ट जो हैं वो बड़े चमत्कृत हुए और जान गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात हरि या बड़े परम भक्त हो सकते हैं। तबे भट्ट महाप्रभु निमंत्रण कोइला, महाप्रभु दुई भाई तहारे मिलाइला। फिर उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि आप हमारे अड़ाइल ग्राम में आप मेरे स्थान पे आइए, मेरे स्थान को शुद्ध कीजिए और वहाँ प्रसाद पाइए। उसी समय श्रीमन महाप्रभु ने उनको इंट्रोडक्शन कराया रूप और श्री वल्लभ का। महाप्रभु दुई भाई तहार मिलाई, जब साथ खड़े होते तो इंट्रोडक्शन कराया, आप इनसे भी मिलो, ये रूप और वल्लभ हैं। तो दुई भाई दूर हईते भूमि ते पड़ी है। जैसे ही वल्लभ भट्ट उनके पास जाने लगे तो वो दूर हो गए और दूर से जाके उन्होंने उनको प्रणाम किया। भट्टे दंडवत कैला अति दीन है, बहुत दीनता से, बड़े जैसे कोई बहुत ही शुद्र होता है, एकदम अपने आप को पीछे करके समझ आगे नहीं, बहुत अपने आप को दूर पीछे चले गए और वहीं से प्रणाम किया कि कहीं ये वल्लभ भट्ट हमको स्पर्श न कर लें। भट्ट मिली बारे याए दूहे पलाए दूरे, अस्पर्शिया पामर मुनि ना चाहिए बमोरे। अरे वो उनको बोल रहे मैं अस्पर्शिया हूं, आप मेरे पास आने का प्रयास मत करो। जब महाप्रभु ऐसे मिला रहे हैं कि इन दोनों से मिलो, ये परम भक्त हैं और श्री कृष्ण के इस तरीके से मिला रहे हैं, तो वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। और रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि मैं अस्पर्शीय हूं, मैं महापापी हूं, इसलिए आप मेरा कृपा करके स्पर्श ना करें। भट्टेर विस्मय हैला प्रभुर हर्ष मन। प्रभु तो बड़े हर्षित हो रहे हैं अपने मन में उनकी ऐसी विनम्रता देख के, और वो जो वल्लभ भट्ट आए हैं वो बड़े विस्मय में हैं, वो बड़े हैरान हैं कि क्या हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु के साथ साधारण तो कोई हो नहीं सकता, और उनके साथ रह के ये ऐसे बोले जा रहे हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे कर रहे हैं। एहो ना स्पर्शिला, श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं वल्लभ भट्ट को कि इन्हें मत छुओ। एहे ना स्पर्शिला, यह जाति अतिहीन, इनकी जाति बड़ी नीच है, इनको मत छुओ। कहीं हम जैसे होते तो वहीं माँ भाई क्या मैं क्या हम्बल हुआ यार, आप तो ऐसे तो मेरा कुछ नहीं था वहाँ पे ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे हम लोग। कोई बोले तो महाप्रभु वहाँ पे कह रहे भाई इनको हाँ ठीक कह रहे, इनको स्पर्श मत करो। अंदर से तो बड़े महाप्रभु प्रसन्न हो रहे, ऊपर से बोले हाँ इन्हें मत छुओ, ये बहुत हीन है, ये ऐसे ही नीच जाति के। और वैदिक याज्ञिक तुम्हें कुलीन प्रवीण, अरे आप तो वैदिक और याज्ञिक और कितने कुलीन, इतने बड़े ब्राह्मण हो, इनको ऐसे मत स्पर्श करो, ये ऐसे ही है। तो अब बोले उस समय वल्लभ भट्ट भी थोड़े, अब वल्लभ भट्ट थोड़े संकोच में आ गए कि मुझे ऐसे कह रहे हैं कि तुम इतने प्रवीण हो, क्योंकि उस समय जातिवाद बहुत होता था, ब्राह्मण को बड़ा ऐसे माना जाता था। ये बात भी श्रीमन महाप्रभु के बाद ही हुई है ना, कि भैया जो नाम जप करने वाला है वो ब्राह्मणों से भी ऊंचा है, वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों से भी ऊंचा है। वैष्णव की जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपराध होता है कि किस जाति का है, वो वैष्णव है जो नाम जप करता है। तो ये श्रीमन महाप्रभु के बाद से ही ये बात हुई, उससे पहले तो ब्राह्मण जाति और ये और वो ऐसा होता था। तो महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं तो अब उनको बड़ा अजीब लगा कि अपने ही परम भक्तों को महाप्रभु ऐसे कह रहे हैं, और मैं तो प्रथम बार अभी मिला हूँ और मुझे बोल रहे हैं कि आप तो बड़े कुलीन ब्राह्मण हो, सब हो। तो और वल्लभ भट्ट ने एक बात उनमें नोट करी, रूप और श्री वल्लभ में, कि ये जो हैं दोनों भाई, इनके लगातार ये नाम ले रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। इनके होठ जो हैं जैसे बार बार हिले जा रहे हैं, इससे बड़ा स्पर्श हो रहा है, बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि ये साथ साथ नाम ले रहे हैं। तो वल्लभ भट्ट जो हैं वो इस बात से कि इतना नाम लेने वाले को महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये इनका स्पर्श मत करो, ये ऐसे हैं, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं कुलीन ब्राह्मण हूँ जो कि मैं ऐसे नाम ले नहीं रहा हूँ। तो उन्हें वहाँ से एक हिंट मिल गया कि ये एक्चुअली मेरी उतारी जा रही है, उनकी नहीं उतारी जा रही है ये उनको तो ठीक बोल रहे हैं मगर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि तुम कुलीन ब्राह्मण हो, तो ये है नहीं। दुहार मुखे कृष्ण नाम करी छे नर्तन। अब ये कौन बोल रहे हैं? वल्लभ भट्ट।
वो महाप्रभु को बोल रहे हैं, दोहार मुखे कृष्ण नाम करिछे नर्तन, ई दुई अधम नाये है सर्वोत्तम। ये तो मैं जानता हूँ, ये अधम नहीं है, ये सर्वोत्तम है। जिस प्रकार से इनके मुख से बार बार नाम निकल रहा है, आप यूँ न समझो कि मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये अधम है, मैं जानता हूँ ये अधम नहीं है। प्रभु आप मेरे साथ इस प्रकार का छल कर रहे हैं, समझ रहे हैं वो। क्योंकि देखो, जो श्रीमन महाप्रभु ने ये बात बोली कि जो भी, अब पहले भी ये बात यहाँ पे निकल के आई ना, कि जो भी नाम कर रहा है, जो भी हरि कथा सुन रहा है, भगवान का नाम कर रहा है, वो महाप्रभु को अति प्रिय है। और महाप्रभु ने तो सबसे पहले नाम संकीर्तन का ही जो है दान दिया है, नाम संकीर्तन की आज्ञा दी है, नाम संकीर्तन का ही आदेश दिया है। तो वल्लभ भट्ट अब ये यहाँ से थोड़ी हैं, बंगाल से श्रीमन महाप्रभु नाम का प्रचार करते आ रहे हैं, जगह जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ नाम का प्रचार करे जा रहे हैं। तो वो समझ गए कि ये जो नाम कर रहे हैं इनको महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। और साथ में वल्लभ भट्ट ही आगे इस श्लोक का उच्चारण करके श्रीमन महाप्रभु को बता रहे हैं कि भैया, जो नाम जप किए जा रहा है, जिसके मुख से नाम निकले जा रहा है, चाहे वो ब्राह्मण ना हो, चाहे वो श्वपच हो, अहो बत श्वपच अतः गरियान, चाहे वो श्वपच हो, चाहे वो श्वपच मतलब मांस खाने वाला क्यों ना हो, चाहे वो नीच क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, पर वो एक ब्राह्मण से बहुत ऊपर है। यत जीव आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्व के अग्रे भाव पे, जिसके जिह्वा के अग्र भाव पे, जिसकी जिह्वा पे आपका नाम है, जो निरंतर आपका नाम जप कर रहा है, वो व्यक्ति जो है, अब ये ऐसा बोला जाता है कि चाहे वो श्वपच हो, पर श्वपच रहता नहीं है जो भगवान का निरंतर नाम लेता है ना, बोली में ऐसा बोला जाता है। इसलिए ऐसे ना समझे कोई कि भैया ठीक है फिर तो मीट खाना अलाउड हो गया अगर नाम जप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो नाम जप निरंतर करेगा उसका हृदय शुद्ध होएगा, वो खाएगा नहीं। तो लेकिन बोलने में ऐसा बोला जाता है कि चाहे वो ऐसा हो, पर यदि वो आपका नाम ले रहा है, क्यों? तेपु तपह ते जुहुवु शशनु आर्या, क्योंकि जो निरंतर आपका नाम ले रहा है उसने सारे तप कर रखे हैं, उसने सारे यज्ञ कर रखे हैं, उसने सारी पवित्र नदियों में स्नान कर रखा है, और वो श्रेष्ठ जातियों में, सारी जातियों में सबसे ऊपर पहुंच चुका है। तब जाके ऐसी कृपा हो रही है कि वो आपका नाम जप पा रहा है ना। तो सारे वेदों को जो पढ़ चुका है, ब्रह्म अनुचुहु, इसका मतलब है जो सारे वेद पढ़ चुका है, जो सारी जगह स्नान कर चुका है, नाम गणन्ति ये ते, तब ही उसके भीतर नाम आता है। नाम लेने की रुचि ऐसे नहीं आती। ये कौन बोल रहे हैं? वल्लभ भट्ट बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु को। जब श्रीमन महाप्रभु ने ऐसे बोला ना, हाँ ये नीच जाति के आप ब्राह्मण, तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु मैं ये तो जानता हूँ इतना मैं जानता हूँ कि जैसे ये नाम जप कर रहे हैं, ऐसे नाम जप करने वाला जो है वो साधारण नहीं हो सकता। सुनिया महाप्रभु तारे बहु प्रसन्निला, प्रेम अविष्ट हैया श्लोक पढ़ित लागिला। ये सुन के श्रीमन महाप्रभु उनसे अति प्रसन्न हो गए, और महाप्रभु ने फिर एक श्लोक उच्चारण किया, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जप तपः अपरान अस्य एव दास देहस्य मंडनम लोक रंजनम। अरे अगर कोई मेरी भक्ति से हीन है, भक्ति कौन? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो। अगर कोई ऐसा मेरा भक्त नहीं है, अगर कोई मेरी कृपा को नहीं समझता है, और ना समझने के कारण भक्तिहीन से, भक्ति उसके अंदर नहीं है, लेकिन जाति शास्त्रम जपस तपा, लेकिन जाति में वो बहुत ऊपर जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, और शास्त्र तो वो सारे पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, वो सारे पढ़े जा रहा है, आगे बोल भी लेता है। जपा मतलब मंत्रों का, कई कई मंत्रों का, जैसे संस्कृत में उच्चारण करते हैं ना अलग अलग मंत्रों का, तो ऐसे संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण भी कर लेता है। तपा, सारी वो जितने तप हैं वो सारे वो कर चुका है, लेकिन फिर भी ये उसके जप, ये उसके तप, ये उसका शास्त्र पढ़ना, ये उसकी जाति, बोले ये कैसे है? जैसे एक डेड बॉडी पे, जैसे एक शव पे गहने पे ना दिए जाए। अब शव में गहने पे ना दिए जाए तो क्या शव की शोभा बढ़ जाएगी? उसकी शोभा तो नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए बोलते ये सब कैसे हैं? मंडनम लोक रंजनम,
कि बस एक मरे हुए पे आपने लोगों का रंजन करने के लिए उस पर ये ऐसे गहने बना दिए, उससे उसकी खूबसूरती बढ़ती नहीं है। तो ऐसे ही यदि कोई मेरा भक्त नहीं है, यदि वो नाम जप नहीं कर रहा है, नाम जप कर रहा है तो मतलब वो सब कर चुका है, यदि वो नहीं कर रहा है तो फिर वो जो मर्जी कर लें, वो सब उसके पास ऐसे ही हैं जैसे एक शव पे गहने पहना दिए जाए। कलयुग जोग न जग्गे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, तुलसीदास जी कह रहे हैं। यहां पे कलयुग में कितने मर्जी योग कर लो, कितने मर्जी यज्ञ कर लो, कितने मर्जी गाने गा लो, कुछ भी कर लो, एक आधार राम गुण गाना। जितना मर्जी ज्ञान हो आपके पास, है ना, तो कितना ज्ञान हो, कितने यज्ञ हो, कितना योग हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये सब करने का कोई लाभ नहीं है। सब भरोस तजी जो भज सम ही, सारे भरोसों को छोड़ के जो भज राम ही, है ना, सारे भरोसों को छोड़ दिया। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सबको छोड़ के अगर केवल एक राम का भरोसा है और राम जी को भजता है, तो प्रेम सहित उनके गुणों का गुणगान करता है, तो ही वो भगवान का प्रिय है। अन्यथा अन्य किसी साधन से वो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। सेई भवतर कछु, ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? सेई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। इसमें अब कोई संशय नहीं है कि जब कोई ऐसे भगवान पे निर्भर रह के, तत्ते अनुकंपा मम समीक्ष मानो, जब कोई ऐसे भगवान पे निर्भर रह के भगवान का नाम जप कर रहा है, सोई भव तर कुछ किछु संशय नहीं, वो यहां से तर जाएगा, इस पे कोई संशय नहीं है। नाम प्रताप प्रगट कलिमाही, नाम का कलयुग में ये प्रताप है और ये प्रत्यक्ष है। कलयुग में नाम का यही प्रताप है कि बस कलयुग में केवल नाम लेने से वो भगवान की प्राप्ति को कर लेता है। तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, यहाँ श्रीमन महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि बाकी सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं, बाकी सब चीज़ें वो कर चुका है, तभी आज वो नाम जप कर पा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं अब और सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि और सब करने का फल ये मिला है कि आज आप नाम जप कर पा रहे हो। तो नाम जप छोड़ के कहें ये सब करे, बोले ये सब करने का ही तो ये फल है कि जीव निरंतर नाम जप कर पाए। तो इसीलिए अब तो ये आज हमारी कार्तिक से पहले की आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग फिर अब राधा रस सुधा निधि कार्तिक में करेंगे और अधिक से अधिक नाम जप हम लोग कार्तिक में करेंगे। दो ही चीज़ें हम शास्त्र के आधार पे चर्चा कर रहे हैं आजकल कि दो चीज़ें भगवान की जीव का हृदय शुद्धिकरण के लिए सर्वप्रथम जरूरी है, क्योंकि भगवान स्वयं ही इन दो माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। पहला नाम जप और दूसरा हरि कथा। नाम भगवान का जिह्वा पे आता है तो उससे हृदय शुद्ध है, चेतो दर्पण मार्जनम, और दूसरा हरि कथा, भगवान कर्ण रसायन हमारे कानों से हृदय में प्रवेश करके हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। और इन्हीं दो का हम लोग प्रण लेते हैं। ये कार्तिक के मास में जो शुरू हो रहा है, सब नियम आप सबको मालूम है। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठेंगे और स्नान भी करेंगे, हैं। सूर्योदय से पहले हमें उठना है, स्नान करना है। उसके बाद तुलसी जी की सेवन इसमें अनिवार्य होता है। वैसे हम लोग करते ही हैं 12 महीने, तो वो तो है ही। और साबुन इत्यादि का प्रयोग ना करके जो मुल्तानी मिट्टी हम लोग लेते हैं, वो मुल्तानी मिट्टी से ही हम लोग स्नान आदि ये सब करेंगे। और शौच वगैरह जाना हो, कहीं बाहर हो, हाथ वाथ धोने के लिए साबुन चाहिए हो, तो वो एक अलग बात है, कर सकते हैं। पर स्नान आदि जो है हम लोग वो मुल्तानी मिट्टी से ही करते हैं। और कोई तेल वेल आदि सुगंधी उगंधी ये सब आपस में, सुगंधी तेल ये सब हम लोग नहीं इसका प्रयोग करते हैं। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, केवल घर का ही खाना खाएंगे। इसका अभिप्राय ये है बाहर का ना खाने से कि हमारे भीतर फिर वो सतोगुण बना रहता है ना। जो सुबह जल्दी उठना है, साधना करनी है, ये सब बात बिगड़ जाती है अगर बाहर का खाना खा लोगे तो। ये सब आलस आता है, फिर ये सब होता है, तो वो सब ना आए, इसीलिए हम लोग बाहर का बिल्कुल निषेध करके केवल वैष्णव का बना घर का खाना ही हम लोग खाएंगे। और राधा रस सुधा निधि का हम लोग नियमित पाठ करेंगे। एक श्लोक जैसे हम लोग रोज़ सुबह दे देते हैं, और आप सब लोगों की कृपा रही तो मैं भी रोज़ एक कथा उसी श्लोक पे करने का प्रयास करूँगा। और रीडिंग में वही राधा रस सुधा निधि चलेगी, कथा सुनने में वही राधा रस सुधा निधि, वही श्लोक हम सुनेंगे, वही श्लोक का हम लोग करेंगे। और साथ में जो हम अष्टकम पढ़ते हैं
वो सारे अष्टकम हमारे पास हैं, वो पढ़ेंगे। शाम को हम दीपदान जरूर करेंगे, और अगर हो सके तो घर में थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट सब मिल के बैठ के थोड़ा संकीर्तन अष्टकम के साथ ही हो जाता है। अगर आप अष्टकम करो तो 5-10 मिनट संकीर्तन करें। जल्दी सोएं, जल्दी उठें सुबह, क्योंकि मैं कई बार पहले भी ये बात बोली थी कि अगर सोने का नियम नहीं होगा टाइम से तो उठने का नियम नहीं बन पाएगा। और माला कुछ थोड़ी, जैसे नियम का ही यहाँ पे महत्व है, तो नियम के लिए थोड़ी माला बढ़ानी चाहिए, है ना। जो भी हम माला कर रहे हैं उससे कुछ संख्या बढ़ा के हम लोग नाम जप भी ज़्यादा करेंगे, और कथा श्रवण, शास्त्र पढ़ना, अध्ययन, ये सब होएगा। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया हमारे नियमों, यही हो। ठीक है, तो ये हम लोग सब करेंगे, और ठीक से इस बात को समझ के कि नाम जप का क्या महत्व है। इसीलिए आज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगा मैं कर दूं कि भैया आज पहले थोड़ा बता दूं नाम जप के बारे में। और जैसे हमने कहा कि जो भगवान के कृपा के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, वैसा बनने का प्रयास करें। हर जगह, हर अवस्था में हम भगवान के ही दर्शन करें। कोई भी कैसा भी, कहीं भी, किसी के भी पक्ष में ना खड़े हो जाओ, किसी के विपक्ष में ना खड़े हो जाओ। निंदा और स्तुति से बचो कि भैया यहाँ वाले ये बढ़िया है, ये खराब है, ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में भगवत दर्शन करो। आपसे कोई कुछ भी बोले, आपके पास बहुत बढ़िया हथियार है, सॉरी, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, जो मर्जी करे, हथियार लेके आ जाए, गोली मारने आ जाए, बोलो सॉरी। बस इस हथियार का इस्तेमाल करो, बड़ी बड़ी गोलियों से ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ भी करे, भैया माफ़ कर दो, मेरी गलती है, खत्म। बस ये करने से सब समाधान हो जाता है। तो प्रयास हमारा, पहले हम लोग तो नियम से ये बात बोलते थे कि भाई कार्तिक में क्रोध नहीं करना पहले लेते थे ऐसे नियम कि क्रोध नहीं करना। तो मतलब ऐसा नहीं कि अब नहीं लेना है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अब तो स्वाभाविक हो जाना चाहिए कि बिना कार्तिक के भी हम लोग क्रोध ना करें, ऐसा हमारा भाव रहना चाहिए। तो ठीक है, सही भाव से अच्छे वक्त, क्योंकि ऐसे रहेंगे तभी साधना कर पाएंगे। उलझेंगे, इधर उधर करेंगे, पक्ष विपक्ष करेंगे, फिर ये सब अपनी साधना में खराबी होती है। और फिर दूसरा, आप तो हम समझ भी रहे हैं कि सब भगवान ही है, भगवान के साथ सब लीला हो रही है। तो इसीलिए अपना आराम से, जो हमारे साथ हो रहा है भगवान कृपा ही कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो भगवान कृपा ही करें। क्यों कर रहे हैं? हमें यहाँ से ऊपर उठाने के लिए, हमें इस बारी लेके जाने के लिए। तो ऐसा विश्वास रखें कि इस बारी हम लोगों ने जाना ही है। ऐसे विश्वास है, ऐसा विश्वास रखते हैं कि जाना ही है तो जाएंगे ही। ऐसा विश्वास रखते हैं कि भगवान की कृपा हो ही रही है, तो कृपा भगवान क्या कह रहे हैं, होगी ही, तुम उत्तराधिकारी बन जाते हो। और तुम कहते हो कि मैंने जाना ही जाना है, मैंने जाना ही जाना है, तो भगवान कहते हैं ये जाएगा ही जाएगा, ये तो निश्चित इसने कर लिया। ये बात सोच के तो केवल कहे नहीं, हमारे एक्शंस भी बोलने चाहिए ऐसे हैं, केवल वाणी नहीं, हमारे क्रिया भी ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमने इस बार जाना है, तो इसलिए ज़्यादा संसार में चक्कर में फंसने का प्रयास न करें। ठीक है, बाकी फिर अगली नेक्स्ट मीटिंग हमारी राधा रस सुधा निधि में होगी।